कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.1 का दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन हमारा रह गया था उसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हम पहले से ही पढ़ रहे हैं इन बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए ये मान हमारे लिए रखना है। इसमें ये तीनों मान P0, P1 और P2 रखने हैं। पिछले 2 सवालों में भी बता चुके हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से हल इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, इसमें हम ये मान रखेंगे, ठीक है। एक्स क्यू, ये हमारा सूत्र दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे Px बराबर एक्स क्यू, ठीक है। तो P सबसे पहले 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर हमारे लिए 0 रखने पर, ठीक है। क्या रखने पर? 0 रखने पर। यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो देखो P 0 हो जाएगा, x की जगह 0 बराबर 0 की x की जगह क्या है 0, 0 पे घात 3 आ जाएगी। क्या आएगा यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। अब P 1 रखने पर तो P x की जगह क्या 1 रखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। यहाँ पर P 1 x की जगह रखेंगे, इसी में x की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 पे घात 3 हो जाएगी। क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब P 2 रखने पर तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। यहाँ पे P और x का मान 2 रख देंगे, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, P के बाद 2 लिखा हुआ है, x की जगह पे यहाँ पे x की जगह 2 लिखना है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 3 घात हो जाएगी, x की जगह क्या लिखेंगे 2 और 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 की घात 3 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखे 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अतः 0, 1, 8, ठीक है। अगला जो चौथा सवाल इसका दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। देखिए ये चौथा प्रश्न कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है हमारा x - 1 और x + 1। यहाँ पर मैं देखो P0, P1 और P2 मतलब x की जगह हमारे लिए क्या 0 एक बार, फिर 1, फिर एक बार 2 लिखना है, ठीक है। और इसको हल करना है। यहाँ पे हल करेंगे तो Px बहुपद को हम Px बराबर मानते हैं, ठीक है। तो x - 1 लिखा हुआ है पहले और x + 1 लिखा हुआ है, तो x बराबर क्या एक बार रखेंगे हम सबसे पहले P0 लिखा हुआ है तो P x की जगह 0 है तो x बराबर हम 0 रखने पर लिखेंगे, ठीक है। 0 रखने पर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो P x की जगह क्या 0, फिर बराबर x - 1 तो 0 - 1 हो जाएगा, फिर x + 1 मतलब 0 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 0 में से जब -1 घटाएंगे तो -1, ठीक है। ये कोष्टक के अंदर बचेगा और यहाँ पर कोष्टक के अंदर प्लस का 1 बचेगा। माइनस और प्लस 1 से गुणा किया जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x बराबर क्या रखना है हमारे लिए, x बराबर 1 रखने पर, दूसरे में 1 लिखा हुआ है P1, ठीक है। तो P1 x बराबर x की जगह 1, इसमें भी x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 - 1 और इसमें 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 0 बचेगा, 1 में से 1 चला गया 0 और यहाँ पे कोष्टक में कर देंगे इसको 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कोष्टक में। इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। और फिर क्या है P 2 रखने पर तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो P x की जगह 2 बराबर यहाँ पर भी 2 - 1 हो जाएगा, x की जगह देखो 2 और -1, एक बार x + 2 लिखा हुआ था तो 2 x + 2 लिखा हुआ x + 1 लिखा हुआ है तो 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से देखो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसको कोष्टक में कर लेंगे, इसको 2 और 1 3 हो जाएंगे। इन दोनों का गुणा हो जाता है, जब बीच में कुछ नहीं रहता तो गुणा का चिन्ह लगा हुआ होता है, ठीक है। आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं तो 1 और 3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया दूसरे का, ठीक है। चौथा ये सवाल दूसरे के हमारे हल हो चुके हैं। अब हम तीसरे के कुछ सवाल दिए हुए हैं उनको हम हल करते हैं। देखिए आपकी प्रश्नावली 2.2 का तीसरे का जो कुछ सवाल दिए हैं इनको कुछ इस तरीके से हल किया जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। जो इसके संग में जो बहुपद दिया हुआ है इनके शून्यक हैं या नहीं है। देखिए शून्यक कब हो जाएंगे जब इसका मान निकल के लास्ट में 0 निकलेगा, बराबर में 0 आना चाहिए, ax बराबर में 0 आ जाए तब जाके हमारा शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई और उत्तर आता है तो हमारा शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो इसको हल करेंगे पहले को। देखिए Px बराबर 3x + 1, ठीक है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है। ये हम लिख देंगे। अब यहाँ पे x की जगह क्या हमें 1 लिखना है तो p x लिखा हुआ है यहाँ पे तो -1/3 लिख देंगे बराबर 3
गुणा माइनस के 1/3, एक्स की जगह जो माइनस का 1/3 प्लस 1। ठीक है, 3 से हमारा जो 3 है क्रॉस हो जाता है। ठीक है, इसका अगर ऊपर भी गुणा करते तो माइनस के 3 आ जाते, 3 से 3 काटते तो वो यही आना था। तो p माइनस के 1/3 बराबर क्या आना चाहिए, देखो माइनस का 1 यहाँ पे बचेगा, प्लस का 1 ये बचेगा, तो p माइनस के 1/3 बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो 0 आ गया, हमने क्या बोला था 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ बहुपद के शून्यक है। हाँ बहुपद बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, ये हमारा पहले का उत्तर हो चुका है। दूसरे का हम देखते हैं, इसमें भी हम ऐसा ही लिखेंगे, जितने सवाल दिए हैं सारे में हम ऐसे ही हल करेंगे। देखो पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई लिखा हुआ है, जो इसको हम उतार लेंगे। फिर x बराबर क्या दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 4/5 रखने पर। ठीक है, तो 4/5 रखने पर तो p 4/5 बराबर 5, देखो 5 लिखा हुआ है, अब x की जगह पे 4/5 लिखेंगे माइनस ये पाई लिखा हुआ है, पाई लिख देंगे, 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा तो p 4/5 बराबर, देखो यहाँ पे 4 माइनस पाई उत्तर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 माइनस पाई आया, तो हमने क्या बोला था 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आया, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, नहीं बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अगला जो तीसरा प्रश्न इसमें सवाल दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तीसरे का जो तीसरा और चौथा प्रश्न लेकर, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से हल करेंगे। इसमें भी पिछले सवालों की तरह लिखेंगे हल, और पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये सवाल दिया हुआ है, और ये मान दिए हुए हैं रखने के लिए। तो पहले हम एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 1 और फिर एक्स बराबर -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स बराबर पहले 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखने पर यहाँ पे देखो पी 1 एक्स की जगह 1 लिख दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस 1, तो पी 1 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो पी 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम तथा लिखेंगे और x बराबर -1 रखने पर ये लिख देंगे। ठीक है, तो -1 x बराबर जो -1 भी दिया है इसमें इसमें रखेंगे, तो p -1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 1 की जगह -1 रखना है हमारे एक्स स्क्वायर की जगह, तो माइनस एक्स स्क्वायर है जो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है -1 रखना है, तो -1 रखा तो हमने -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 पहले से ये दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर पे देखो 1 पे -1 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 को गुणा -1 किया जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस का 1 लिख देंगे, और ये माइनस का 1 था, तो p -1 बराबर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, हाँ बहुपद का शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। ठीक है, इसको लिख देंगे हम, दोनों में 0 आया है इसलिए बहुपद का शून्यक लिख देंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही हल करेंगे हम। देखिए सबसे पहले सवाल उतारेंगे, बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ पे पहले थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, अगर हल नहीं करना है तो डायरेक्ट में मान रख सकते हैं, डायरेक्ट रख के देख लीजिए आप। देखिए क्या रखना है, x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, x बराबर -1 रखेंगे, तो जहां पे x है वहां पे -1, यहाँ पे -1 प्लस 1 जो कोष्टक में पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे -1 -2 पहले से दिया हुआ है, p -1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा होगा, तो p -1 बराबर क्या, 0 में किसी चीज से गुणा होता है तो 0 ही आता है, तो ये आ गया। तथा लिखेंगे क्या रखना है, x बराबर 2 रखने पर, तो हम लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर। फिर इसी सवाल में x बराबर 2 रखेंगे हम, तो p x की जगह p2 रखने पर p2 रखा हमने, और यहाँ पे भी x की जगह 2 रखेंगे, 2 + 1 और 2 - 2 कर देंगे। ठीक है, तो p2 बराबर 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे 2 में से 2 चला गया तो क्या बचा 0, तो p2 यहाँ पे देखो 0 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ बहुपद के शून्यक है, का शून्यक है। ठीक है, ये हमारा तीसरे का चौथा प्रश्न तक हल हो चुका है। पांचवा छठवां जो भी दिए हैं और प्रश्न हल करते हैं तीसरे के। देखिए आप देखेंगे पांचवा और छठवां इसमें दिया हुआ है, तो इसको हमने पहले भी ये सवाल करके बता चुके हैं। इसके पहले के जो सवाल है उन्हीं की तरह इनको भी हल करेंगे। पहले इसको लिखेंगे पी एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है इसमें मान रखने के लिए दिया हुआ है एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है। इसको हम 0 रखना है इसके लिए, तो पी एक्स की जगह हमने 0 रख दिया, तो 0 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या अंतर आ जाएगा भाई, 0 पे अगर स्क्वायर करते जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 ही आएगा। देखो जिसका आंसर 0 आता है वो कैसा होता है, बहुपद का शून्यक होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ बहुपद का शून्यक है, ठीक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। अगला जो आपका छठवां सवाल दिया हुआ है इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर इसके बाद में इसको सवाल को लिखेंगे पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और यहाँ पे लिखना किसके बराबर में है, एक्स, एक्स बराबर क्या लिखना है, माइनस के एम की एम बटे एल रखने पर, ठीक है, जो उन्होंने दिया हुआ है वही रखेंगे। देखो एक्स की जगह रखना है तो पी माइनस के एम बटे एल कर देंगे बराबर एल गुना, गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, देखो क्योंकि कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो गुणा, एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस के एम बटे एल और प्लस एम दिया हुआ है इसको लिख देंगे। देखो एल से एल कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको जैसा लिखा है ऐसा ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का एम, इसका प्लस का एम, माइनस प्लस का एम जब घट जोड़ घटाया करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे तो, ठीक है। तो हाँ यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, जब 0 उत्तर आएगा तो क्या लिखेंगे, हाँ बहुपद का शून्यक है, ठीक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अगला जो सवाल दिया हुआ है आपका 7वां और 8वां उसको हम हल करते हैं, देखिए